आदरणीय श्री तुलसीदास गोस्वामी जी, उनका प्राकट्य दिवस है। तो पूरे सप्ताह हमारे जो भी वक्तागण हैं तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा बहुत रखे और कथा से, आज की कथा के भाव के लिए आदरणीय श्री रामचरण जी से प्रार्थना है कि आज की कथा से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कथा से पूर्व हनुमान जी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। जयकारे वीर बजरंगी। आदरणीय श्री रामचरण जी। गोविंद भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान जी की जय। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में सिर। अजी आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरिनाम। तुलसी विलंब न कीजिए बजिए राम सुजान, जगत मजूरी देते है तो क्यों राखे भगवान। जागो रे जिन जागना अब जागण की बार, फिर क्या जागे नानका जब सो गए पाम पसार। बंधव तुलसी के चरण नेउ जगिए काज, कभी समाज बूढ़त लखौ मिर्चौ सप्त जहाज। सियावर हम चंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जब सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जब सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाय गलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाय गलेसा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जन
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके युग पद कमल मनावं दासु कृपा निर्मल मति पावं। जाके युग पद कमल मनावं दासु कृपा निर्मल मति पावं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवत बिहारी। पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवत बिहारी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोला नमः शिवाय हरे हरे भोला नमः शिवाय। हरे हरे भोला नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय। बोल मद मेरे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोल मन मेरे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। रटो मन मेरे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। रटो मन मेरे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोल मन मेरे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोल मन मेरे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार कल मन पावक ज्ञान गणे। जासु हृदय आगार बसई राम सर धरे। श्री राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय श्री राम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत प्रसंग चल रहा। परमपिता परमात्मा का पाणी ग्रहण आदि शक्ति के साथ हुआ और कहते हैं महात्मा की अगुवाई के अंदर भक्ति अब अयोध्या के अंदर प्रवेश कर रही। जब एक व्यवहारिक जगत की मां अपने पुत्र का विवाह देखती है और एक के अंदर चारों का विवाह, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, चारों क्रियाएं और चारों क्रियाओं का फल। महात्मा ने कहा जब एक पिता को ये चार चीजें मिल जाएं तो फिर जीवन में रह भी क्या शेष जाता है। तो माताओं को प्रसन्नता तो होनी थी। तब कहते कर्म ये चल रहा, लेकिन सावन मास, सावन के अंदर आदिदेव शिव जी जप तप की महिमा और सावन शुक्ला सप्तमी मेरे गोस्वामी जी का प्राकाट्य दिवस, जन्म महोत्सव कहो जन्म दिवस कहो जो भी, इस श्रावण मास के अंदर ही कहते हैं उन संत का जन्म हुआ।
सरयूपरायण ब्राह्मण, वो राजापुर गांव, श्री आत्माराम दुबे जी। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यहाँ एक बात आप देखें, गोस्वामी जी वैसे तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन 2+1 3 चीजों पर आप ध्यान दें। जबकि गर्भ का काल 9 मास का बताया गया, लेकिन गोस्वामी जी 12 माह तक गर्भ के अंदर रहे। यदि आप सुखदेव जी के जीवन के अंदर प्रवेश करें तो यहाँ तो माह है, वहां वर्ष है। देखना अंतर, देखना। लेकिन यहाँ 12 मास तक जब गोस्वामी जी माँ हुलसी के गर्भ में रहे तो कहते अवस्था क्या रही होगी उस माँ की। तो कहते हैं जब वो बाहर आए, उनका प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, तो उनका आकार था 5.5 वर्ष के बालक के समान। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, यहाँ महात्माओं ने कहा ये जो व्यवहारिक जीव, जगत का जीव है, उसके जब गोस्वामी जी का प्राकट्य पैदा हुए तो कहते सबसे पहले राम नाम का शब्द उन्होंने उच्चारण किया। और कहते 32 के 32 दांत ज्यों के त्यों पूरे है ना साहब। तो कहते ऐसे बच्चे को क्या कोई शुभ मानेगा क्या? तो कहते हैं माँ ने अनिष्ट की कामना करके, हाँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं व्यवहारिक जगत में। आप देखें तो जैसे व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव के पीछे भाग रहे हैं, पुत्र ठहर जा, पुत्र ठहर जा, लेकिन यहाँ चुनिया दासी को जब माँ हुलसी ने दिया, नहीं कुछ न कुछ अनिष्ट है, तब कहते हैं चुनिया लेकर उसे मायके गए। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, जिसके ऊपर परमपिता परमात्मा की कृपा हो, जिसके मुख से पैदा होते हुए या मृत्यु के समय राम नाम का उच्चारण हो जाए, वो तो जीव धन्य होंगे। और सुबह जैसे जयपाल जी कुछ चल रहे हैं, लेकिन यदि आप गोस्वामी जी के जीवन की यात्रा करें तो रत्नावली जी से जब विवाह हुआ, और विवाह हुआ तो हमारे मौर्य जी यही बैठे हैं, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। यदि ये पंक्ति ना गाई जाए तो गोस्वामी जी की जयंती अधूरी है। क्यों? वैसे तो तुलसीदास शब्द के अर्थ पर भी चलेंगे गुरु के पास से, लेकिन रतन के साथ उसका विवाह हुआ, एक रतन जिसका नाम है रत्नावली। और जब रत्नावली ने कहा ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, उस कर्म के अंदर रत्नावली लोपी लोहार ने भाई ऐसी गर्म फाड़ी के ऊपर चोट की, ऐसा आकार दिया और कहा अस्थि चरम में देह यह तासो ऐसी प्रीति। हे स्वामी, इस हाड़मास के शरीर के अंदर तुम्हारी इतनी रति है, आप मुर्दे के ऊपर सवार होकर आ गए, और जो काल है उसको आपने रस्सी समझकर आप चढ़ गए ऊपर। यदि इससे आधा अंश भी यदि परमपिता परमात्मा से आपका तन में हो जाता तो जो ये आपकी भावबीती है ना, ये तुरंत कट जाती। तो आदरणीय मौर्य जी के श्री चरणों में चलते हैं। रत्नावली जी की जो शिक्षा, दीक्षा, भिक्षा, काश हमें भी कोई ऐसा, देखो सब ये किसी और का हाथ नहीं साहब, नहीं तो कहते जब व्यवहारिक जगत के विवाह बंधन में बंधे, या परमात्मा का विवाह चल रहा है ना, तो उस विवाह बंधन के अंदर कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास जी थे। रत्नावली जी जब विवाह हुआ और कहते पत्नी मायके चली गई थी और कोई ज्यादा दिन नहीं, और ज्यादा दिन नहीं हुए थे, कहते लालसा कैसी होनी चाहिए जीव की, तब वहां रत्नावली रूपी गुरु कहो, लोहार कहो, ऐसी तुलसी रूपी फाड़ी को आप दी साहब, ऐसे हैमर लगाए कि भाई उसको तुलसी से तुलसीदास बना दिया। नहीं तो नाम तो क्या था? राम बोला। पहले तो राम बोला, और राम बोल के बाद तुलसी नाम आया। नर हरि आनंद जी ने जब नाम की बात कही, लेकिन तुलसी से वो तुलसीदास हो गई। क्यों?
तुलसी तुलसी सब कहे और तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो बन गयो तुलसी दास। अनुदास सत्संग प्रेमी सज्जनों, हम दास नहीं बनना चाहते, हम स्वामी बनना चाहते हैं, लेकिन कृपा भई रघुनाथ की तो बन गयो तुलसी दास। आदरणीय मौर्य। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसा कि जब ससुराल की बात ही चल रही है तो हमारे इस ग्रंथ में 3 ससुराल की बातें आती हैं। एक शिव जी की और एक राम जी की, जो अपने ससुराल से अपने घर पहुंच गए। क्योंकि ससुराल ऐसी जगह है वो सबको प्यारी होती है। जितने रिश्ते हैं उनमें सबसे प्यारी ससुराल होती है। अगर 80 साल का भूतपूर्व जवान भी हो तो वो भी ससुराल के नाम से खुशी खुशी अगर चारपाई पे लेटा होगा तो वो भी उठ जाता है। तो आइए उसी ससुराल की चर्चा चलते हैं। तो तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा हो गई राम की बन गयो तुलसीदास। बोलिए राम भक्त और भगवान की जय। तो ले गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले। ले गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले। ले गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले। वो चले जात भादों की रात, वो चले जात भादों की रात, शाही अंधियारी है। चारे लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी है। ले गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले। ले गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले। नदिया ने जुल्म गुजारे, हाँ गुजारे। नदिया ने जुल्म गुजारे, हाँ गुजारे। बिजली चमके कैसे जाऊं उस पारे, उस पारे। बिजली चमके कैसे जाऊं उस पारे। नदिया का घाट खड़े देख बाट, नदिया का घाट खड़े देख बाट, पर संकट भाई है। प्यारे लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी है। गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले। ले गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले। चले जात भादों की रात, वो चले जात भादों की रात, छाई अंधियारी है। प्यारे लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी है। गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले। मुर्दा बहता आया, आया। एक मुर्दा बहता आया, आया। मुर्दा देखा तुलसी मन हर हर छाया। मुर्दा देखा तुलसी मन में हर छाया, हर छाया। समझे बात
ससुराल चले, चले जात भादों की रात, वो चले जात भादों की रात, छाई अंधियारी है, प्यारे लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी है, गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले, गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले। तुम कैसे आए स्वामी, हाँ स्वामी, तुम कैसे आए स्वामी, हाँ स्वामी, तुम क्यों इतने बन गए चाम के कामी, तुम क्यों इतने बन गए चाम के कामी, करो हरि से प्रीत वही सत्यमीत, करो हरि से प्रीत वही सत्यमीत, पर अचरज भारी है, प्यार लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी है, गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले, गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले, वो चले जात भादों की रात, वो चले जात भादों की रात, छाई अंधियारी है, प्यार लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी है, गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले, गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले, गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले, द्वारे जाकर हंकारे, हंकारे, द्वारे जाकर हंकारे, हंकारे, वहाँ कौन सुने हो रहे बंद दीवारे, वहाँ कौन सुने हो रहे बंद दीवारे, समझी थी रास लियो पकड़ सांप, समझी थी रास लियो पकड़ सांप, झट चढ़े अटारी है, प्यार लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी है, गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले, 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 तुम कैसे आए स्वामी, हाँ स्वामी, तुम कैसे आए स्वामी, हाँ स्वामी, तुम क्यों इतने बन गए चाम के कामी, तुम क्यों इतने बन गए चाम के कामी, करो हरि से प्रीत वही सच्चा मीत, करो हरि से प्रीत वही सच्चा मीत, पर अचरज भारी है, प्यारे लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी है, गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले, गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले, सोते से हमें जगाया, हो जगाया, सोते से हमें जगाया, जगाया, तुम गुरु मेरी मुझे सच्चा ज्ञान सिखाया, तुम गुरु मेरी मुझे सच्चा ज्ञान सिखाया, मुझे ज्ञान दिया मन मान लिया,
मुझे ज्ञान दिया मन मान लिया, अब तू महतारी है। प्यारे लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी है। ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। वो चले जात भादों की रात, वो चले जात भादों की रात, छाई अंधियारी है। प्यारे लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी है। ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। बोले भक्त भगवान की। सत्संग प्रेमी सज्जन, जब जन्म की या प्रकोत्सव की बात हो तो उस समय तो कुछ न कुछ होना चाहिए। क्यों? जैसे जब सीता जी और राम जी का विवाह हो रहा था तो विदेहपुर जनक जी की नगरी के अंदर जो जनकपुर की नारियां थी वो कर क्या रही थी? गावे सुंदर मंगल गीता राम जी, लैल नाम राम और सीताराम। तो संतों के जन्म पर तो यही मंगलाचरण होना चाहिए, क्योंकि भाई कब कब मौका मिलेगा। कहते हैं कि भाई ये जो संतों को कहा, एक बार नर हरियानंद जी, दोपहर की बात है, कहते हैं गोस्वामी जी बाल अवस्था तो थी, बाल अवस्था के अंदर कहते हैं बालक को नींद आ गई बगीचे के अंदर। और जब बालक बगीचे के अंदर लेटा था तो कहते साथ में तुलसी का पौधा था। महात्मा ने कहा कि भाई उधर से गुरु का आना था और कहते तुलसी जी के 2-4 पत्ते गोस्वामी जी के शरीर पर, मुख पर गिरे। तो कहते हैं वहां नर हरियानंद जी ने नाम रखा तुलसी। तो अब आप देखना, जिसके जन्म से ही राम नाम निकला हो, तो यहाँ संतों ने तुलसी शब्द का अर्थ बताया। वो कहते हैं भाई जिसका तारतम्य उस परम पिता परमात्मा से जुड़ गया हो। लेकिन देखो कई बार जीव की दशा थोड़ी सी और हो जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुधा, तो कहा ना ये जो सावन भादो की मास है उसी के बाद। तब यहाँ कहा जब उन्होंने देखा कि हाँ तो नाम तुलसी रख दिया सब। तू करता तो भया और मुझ में रही न हो, वारी फेरी बली गई, जित देखूं तिते तू ही तू, जित देखूं तिते तू ही। क्यों? आदिदेव शिव जी ने कहा ना साहब, हरि व्यापक सर्वत्र समाना राम जी, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना राम जी। राम ही केवल प्रेम प्यारा राम जी, जान ले उसोई जानन हारा राम। जब रत्नावली ने देखा हाँ बिल्कुल फाली गर्म हो गई है, तब उन्होंने कहा अस्थि चरम में है देह यह, पासो ऐसी प्रीति है स्वामी इस हाड़ मास या 5 तत्वों से। जो हाड़ मास के शरीर की बात की उसने कहा यदि इतनी प्रीति आपकी इस शरीर से है, यदि इससे आदि से भी आदि अगर परमपिता परमात्मा के चरणों के अंदर हो जाती तो ये भाव बीती है ना साहब, तब कहते चली जाने। तब वहां कहा तू करता तू भया और मुझ में रहे ना हो, वारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू ही। उम्र 66 इयर्स ओल्ड जब रामचरितमानस लिख रहे, जब लिखना शुरू किया तो 66 साल की उम्र के अंदर कितना तजुर्बा रहा होगा। आप देखें ना, कहा
जब हनुमंत लाल जी को कहा पाछे पवन तनय सिर नावा, जानी काज लगी निकट बुलावा, तब वह हनुमंत लाल जी ने किया क्या था साहब? आप कहते ना अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम, उन्होंने वृद्ध का सम्मान किया। किसका? जामवंत में पूछो तो हे राम जी। तो 66 वर्ष की उम्र गोस्वामी जी की है और वो परमपिता परमात्मा के चरित्र का निरूपण करने जा रहे हैं। पहली बात तो करता तू भया और मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई जित देखूं तिते तू ही। दूसरा शब्द महात्मा ने लिया लक्ष्य। ले लक्ष्मण, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम। क्यों? लक्ष्य विहीन व्यक्ति क्या कहीं पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। तो जीवन का कोई न कोई तो लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के, बिना टारगेट निर्धारित किए हुए जीव कहाँ पहुंचेगा? वैसे संतों ने कहा पहला तू राम, दूसरा लक्ष्मण, वैराग्य, ज्ञान भी बताया, फिर वैराग्य भी बताया और कहता तुलसी भक्ति, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी राम जी। तो यहाँ संतों ने कहा पहला तू कौन? राम, दूसरा लय से वैराग्यवान पुरुष और सीते सीता जी, वो जनक सीता, जगे जननी जानकी अतिशय प्रिय करूं नाम गान। फिर देखो तुलसी तुलसी सब कहे और तुलसी बन की घास। तुलसी है क्या साहब? बन की घास ही तो है। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब परमपिता परमात्मा के साथ पाणी ग्रहण हो गया तब तुलसी जी वंदनीय हो गई। शालिग्राम जी के साथ देखो संबंध देखो। वैसे तो वृंदा यहाँ महात्मा ने बहुत चलनी हिलाई, लेकिन वस्तुतः व्यवहारिक जगत के जीव को समझाने के लिए व्यवहारिक जगत का प्रसंग ही महात्मा ने दिया। तब वहां कहा देखो राम ज्ञान है, लक्ष्मण वैराग्यवान है और सीता जी भक्ति है। और जो इन तीनों का सम्मान करता होगा, जो इन तीनों के बताए हुए मार्ग पर चलता होगा, प्रथम भगति संतन करे संग। तब यहाँ कहा इनके दास कौन है? यदि कभी भी आप राम जी का दरबार देखेंगे तो हनुमंत लाल जी बैठे मिलेंगे आपको। तो कहते हैं भाई जो इन तीनों का दास है वो कौन है? वो हनुमंत लाल जी। साधु संत के तुम रखवारे राम जी, असुर निकंदन राम दुलारे। कहते जो राम जी के दुलारे कौन है? हनुमंत लाल जी। और मेरे गोस्वामी जी कौन है साहब? कहते उस दासानुदास हनुमंत लाल जी के दास कौन है? तुलसी तुलसी सब कहें और तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो बन गए तुलसी दास। उस पिशाच ने ये कहा था साहब, जब गोस्वामी जी ने कहा ना कि भाई मुझे परमात्मा का कुछ करा दो, तो उसने कहा कि भाई मैं करा तो नहीं सकता, हाँ आपको मार्ग बता सकता हूँ। सत्संग प्रेमी सज्जनों, गुरु मार्ग बताता है, आप देखना, लेकिन मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा। तब कहते गोस्वामी जी सोच से बाद में बचा हुआ पानी, जो जाटी के पेड़ के अंदर, कोई आग के पेड़, कुछ भी कहो आप, जिस स्थान पर देते थे, जो कर्म करते थे, कहते उसकी फलश्रुति क्या थी? एक दिन वो पिशाच आया, आने के उपरांत जिससे संवाद हुआ, भूत पिशाच निकट नहीं आवई, महावीर जब नाम सुना। तो कहते पूछा, पूछने के उपरांत उसने कहा मेरी औकात नहीं वहां जाने की, लेकिन हाँ मार्ग बता सकता हूँ। तो उन्होंने जो बात कही तो वहां कहा साहब, जब उससे संवाद हुआ तो उसने कहा नहीं, उसने एक आइडेंटिफिकेशन बता दी, पहचान बता दी, गुरु ने गुरु प्रदान कर दिया, ताला खोलने के लिए चाबी बता दी, लेकिन चाबी के लिए तो घुमानी तो आपको पड़ेगी ना साहब। कलयुग केवल नाम आधारा राम जी, सुमीर सुमीर नर उतरई पारा। तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा ना। क्यों? क्यों? बड़े बाग मानुष तन पावारा हम जी,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावारा। संतों की जयंती तो ये है भाई लोगों, संतों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करो तब जाकर, नहीं क्योंकि कल युग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। गोस्वामी जी ने कहा इस बात को, और गोस्वामी जी कहते हैं साहब ऐसी समाज को दिशा दी जो शिव और वैष्णव की हम बात करते हैं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, परमात्मा आपके ये जो लोटे भरे हुए ये कुछ नहीं देखता। जो आज का प्रसंग चल रहा है ना, यदि उस प्रसंग में आप देखें तो उसमें सुख की अनुभूति हो रही है। किसको हो रही है? जिस माँ ने अपनी कोख से जन्म दिया उस पुत्र को, और उस पुत्र के विभाग के अंदर कहते हैं परमपिता परमात्मा जो सो सुख धाम, वो सुख का धाम है, तो किसको? आनंद को पैदा करने वाली माँ को आनंद दे रहा है। और सत्संग प्रेमी सज्जनों फिर देखो, सो सुख धाम राम असनामा राम जी। माँ को तो आनंद हुआ, लेकिन अखिल लोक दायक विश्राम। बारात में एक भी देख लेना, कोई भी हो, जिसने भी उसे देखा और उसने उसे सुख से भरपूर कर दिया। ये आज के प्रसंग के अंदर कहते कौन सा सुख? सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी दे। वहाँ कृपा सबक लगा, हम ही कृपा करी दे। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये जो संतों की जयंतियां होती हैं, क्योंकि संतों के बताए हुए मार्ग पर जब जीव चलता है तब कहा बंदउ गुरु पद पदम परागा राम जी, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। सुंदर रस उसके यहाँ प्रवेश कर जाता है। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा। अब देखो राम जी ने एक बात कही ना साहब, निर्मल मन जन सो मोह पावा राम जी, मोह कपट चल छे। इसमें देखना कितने कर्म दिए गए, मोहे कपट छल छिद्र न पावा, तीनों चीजें हमारे अंदर। आप देखना कभी, आप अपना आकलन अपना निरीक्षण खुद करना। संतों ने बताया भाई राम को कुछ नहीं चाहिए, राम को तो केवल प्रेम भाव बश्य भगवान, सुख निदान करुणा भवन। यहाँ जो दोहा चल रहा है, इस दोहे के अंदर और इससे पहले दोहे के अंदर सुख की ही अनुभूति हो रही है। यदि सुख मिल रहा है तो साहब उसका तो सुख बाना ही है। सुख निदान, वो तो सुख को देने वाला, वो तो खान है साहब, और करुणा का वो भवन है। तो जब परमपिता परमात्मा या साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे, तो भाई जो परमपिता परमात्मा या परमार्थ मार्ग के मार्गी होंगे तो वो दूसरे को तो सुख ही देंगे, वो किसी को त्रास तो दे ही नहीं सकते। जब नाभाजी महाराज ने भक्तमाल लिखा, भक्तमाल लिखा तो कहते हैं भाई 108 भक्तों की सूची, लेकिन इसके ऊपर कई महात्मा लोग भी कहते हैं, उन्होंने कहा ना कि भाई वाल्मीकि तुलसी है, कली निस्तार जग विस्तार। तब यहाँ कहा कि भाई नाभाजी आहुति डाल रहे, प्रसाद संगत सजी है, पंगत लगी हुई है, सब प्रसादी पा रहे हैं। प्रसादी पाते पाते कहते हैं सब अपने आप में मस्त हैं, क्योंकि भगवत प्रसाद मिल रहा है। जब भगवत प्रसाद मिल रहा है तो कहते हैं उधर से गोस्वामी जी का प्रवेश नाभाजी महाराज ने करवाया भक्त मान के, जब तुलसीदास जी का जीवन चरित्र लिख रहे हैं। तब वो कहते पंगत बैठी हुई है, और पंगत बैठने के उपरांत पूरे 108 संतों की माला पिरोई उसने। पिरोने के उपरांत कहते उधर से गोस्वामी जी आते हैं, देखते हैं, कहते प्रसादम जल रहा है, भगवान का भोग लग रहा है, और सब जितने भी महात्मा थे कहीं रास्ता नहीं था। रास्ता नहीं तो महात्मा ने कहा वहां पर जहां संतों की ज्योतियां रखी हुई थी गोस्वामी जी वहां बैठ जाते। बैठने के उपरांत सत्संग प्रेमी सज्जनों जो परताने वाले होते हैं, जो डालने वाले होते हैं, तो वो कहते उसके हाथ में पत्ता भी नहीं था।
पत्ते भी कहते 108 ही थे, 108 खत्म हो चुके थे। उसके बाद जब परताने वाला आया तो कहने लगे महाराज पात्र तो नहीं है, यदि आपके पास हो तो आप निकाल लीजिए। तो गोस्वामी जी ने कहा वहां पर एक महात्माओं की जो जूतियां निकली हुई थी, एक जूती उठाई और उसके अंदर रख दिया। कहते हैं भाई इससे अच्छा पात्र और कौन सा हो सकता है। तब कहते हैं उन नाभाजी की कितनी ऊंची शक्ति होगी जिन्होंने एक भगवत अनुरागी संतों का चरित्र लिखा। लेकिन जो भोजन प्रसादी, क्योंकि बंदव गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भव रुच परिवार। तो उस परताने वाले की अवस्था देखना साहब, उसने प्रसादी डाली नहीं। वो कहते हैं भागा और सीधा नाभाजी के ओर गया। जब नाभाजी की ओर गया तो उसने कहा गुरुजी आप जिसकी तलाश थी ना, वहां एक ऐसा आदमी आया। उसने कहा उनके पास ना पात्र है और ना हमारे पास बर्तन है। जब मैंने उसे ये कहा महाराज यदि आपके पास पात्र हो तो आप निकाल लीजिए। निकालने के उपरांत कहते मैं आपको प्रसादी डाल। उसने कहा अरे जो संतों की जूतियां हैं, कहते इसके अंदर डाल दो, इससे अच्छा पात्र कौन सा होगा। क्योंकि जैसे अहिल्या जी कहती है ना, जब चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुबीर, तो चार चीजें पद के अंदर और चरण के अंदर रहती हैं। तब कहते हैं यदि रज का कोई विकण अंदर चला गया तो उग्रही विमल विलोचन ही के, जो काम क्रोध मोह लोभ अपारा रज से का जब उल्टा करेंगे तो वो जल जाएंगे। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिणगी आग की बड़ी पुरानी घास, तो ये बाहर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सीधे नाभाजी दौड़े और दौड़ कर कहते हैं सीधे गोस्वामी जी के चरणारविंद पकड़ लिए। कहते जिसकी मुझे तलाश थी वो आज मुझे मिल गया। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, कभी आप माला को देखना तो वहां 108 पूरे होने के बाद जो सुमेरु होता है वो हमेशा जोड़ता है। तो संतों का काम क्या होता है? संतों का काम होता है जोड़ना। संत कभी समाज को तोड़ता नहीं है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे 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 राम राम। फिर आप देखें तो वहां कहते हैं नाभाजी महाराज ने कहा हाँ मिल गया। क्योंकि तोड़ना तो सबको आता है सत्संग प्रेमी सज्जनों, जोड़ना किसी किसी को आता है। और जो हमें जोड़ दे किससे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम जी, चेतन अमल सहज सुख राशि राम। उस सुख की राशि से जो अंश अलग हो गया, पहले सोया मात गर्भ में उलटे पांव पसार, भक्ति करके बाहर आया भूल गया करतार जन्म तेरा हो लिया। कहते इस व्यवहारिक जगत के जीव को बिल्कुल उसी साधारण भाषा के अंदर जो बता दे, हे जीव तू किसका अंश है, तू कहाँ घूम रहा है, कहते जो उसका बोध करा दे। कौन है? राम ही केवल प्रेम प्यारा राम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, इस व्यवहारिक जगत के जीव को तो व्यवहार जगत से ही गुरु समझाता है। अगर बड़े बड़े श्लोक आपको बता दिए जाएं तो महात्मा कहते हैं कि भाई नाना कारज ग्रह जंजाल। अब आप देखो गाड़ी कब की चली और कब पहुंचेगी, और घर जाने के उपरांत भी कुछ न कुछ तो तारतम्य जुड़ा होगा ना। कहाँ संध्या वंदन होगा? आप देखो तो सही अपनी स्थिति। यदि हम कहें ऐसे पढ़ना ऐसे पढ़ना ऐसे पढ़ना, भाई लोगों ये जो शरीर है आखिरकार तो हाड़ मांस का ही तो शरीर है। ये क्या ये थकता नहीं है? थकता है साहब,
लेकिन जब जीव सत्संग से जुड़ता है तो कहते उसकी सारी की सारी थकान चली जाती है, क्योंकि परम पिता परमात्मा का तो जिस जीवात्मा ने ये सत्संग रूपी डिब्बा कभी बनाया होगा तो धन्यवाद करो ना भाई लोगों। एक पंथ दो का, चलो सखी उस देश जहाँ कृष्ण का राज, नीरवर दर्शन करे एक पंथ दो का। बताओ आप क्या कर रहे हैं? कोई अलग से कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं साहब, आप बैठे हैं आराम से, कोई खड़ा है और कहते सहज में ही यात्रा। नहीं तो बोझिल मन से आप देखते रहिएगा, गाड़ी तो जब चलेगी तब चलेगी, क्योंकि ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। इसीलिए ये समय का सदुपयोग जो हमारे पूर्वजों ने किया, और उन्होंने कहा भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले सीता हमरे मन भजले रे, भजले रे मन भजले रे, भजले मन भजले रे, भजले राधे श्याम रे मन ले रे, भजले राधे श्याम रे मन ले रे, भजले रे मन भजले रे, भजले मैं भजले रे, भजले सीताराम रे मन ले रे, भजले सीताराम रे मन ले रे, भजले रे मन भजले रे, भजले ले रे, भजले सुबह और शाम रे मन ले रे, भजले सुबह और शाम रे मन ले रे, भजले रे मन भजले रे, भजले मन भजले रे, भजले सीताराम रे मन। जब उत्तरकांड जी के अंतर्गत कागभूषुंडी महाराज अपना सह सम्मान बता रहे हैं तो वो एक बात कहते हैं, भाई गुरु कैसा होता है उसकी बात वो कह रहे हैं। देखो यदि आपको जानना हो, एक बार हरि मंदिर माही जपत रहू हरि नाम, उससे पहले ये आता है भाई मेरे गुरु कितने कृपालु थे। तो कहते एक बारी उन्होंने ना मुझे बुलाया, और बुलाने के बाद जो ये श्रावण मास चल रहा है ना, शिव और शैव की जो बात हम करते हैं, तो कहते हैं मेरे गुरु कितने कृपालु और दयालु थे। इस बात का उल्लेख गोस्वामी जी ने उत्तरकांड जी के अंतर्गत किया। और करने के उपरांत जो श्रावण मास के अंदर शिव जी का रुद्राभिषेक आप करते हैं, जलाभिषेक आप करते हैं, तर्पण आप करते हैं, समर्पण आप करते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं उसका जवाब यहाँ पर गोस्वामी जी ने दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं अब एक बार गुरुली ने बुलाए राम जी, मोहिनी ते बहु अति सिखाई राम जी, शिव सेवा कर फल सुत सोई राम जी। श्रावण मास है ना, आप देखना, शिव सेवा सुत फल कर सोई राम। कहते वो हे कागभूषुंडी या हे पुत्र, अब सुन मैं तुझे श्रावण मास की महत्ता बताता हूँ। कहते गुरु कितना कृपालु था। एक बार यदि गुरु का शब्द आपके हृदय को स्पर्श कर गया फिर तो स्वाब वो 12 हो जाते हैं। ऐसा महात्मा लोग कहते हैं 18 बार एक बार शब्द गोस्वामी जी ला रहे हैं, और 18 में से इतनी ही लीलाएं वो कर रहे हैं। और यही कागभूषुंडी महाराज गोस्वामी जी उत्तरकांड के अंदर कहते तब एक बार गुरुली ने बुलाए राम। कहते मैं बैठा था, गुरु ने कहा पुत्र इधर आ, इधर आ। देखना कभी जब आप मंदिर में जाते हैं चूक हमारी होती है, नहीं तो परमात्मा तो बुलाने को तैयार बैठा सा, आने को तैयार बैठा। गोस्वामी जी कहते हैं वहाँ क्यों? क्योंकि उसे क्या चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मुझे वो प्राप्त कर लेता है जो केवल
निर्मल होता है, जहाँ कोई मल नहीं होता। क्योंकि मुझे 3 चीजें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं 3 चीजें कभी करता नहीं। तो गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि भाई एक बार गुरलीन बुलाए राम जी, मोह नीति बहुपाति सिखाई। यहाँ गुरु व्यवहारिक जगत की शिक्षा दे रहा है, व्यवहारिक से फिर अध्यात्म में प्रवेश करा रहा है। तब यहाँ कहते हैं, श्रावण मास है ना साहब, इसलिए समझना शब्दों को यदि पकड़ पाओ तो। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वहां पर शिव सेवा कर फल सुत सोई राम जी, अविरल भगत राम पद होई राम। जो आप रुद्राभिषेक 12 जो आप ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हैं, शिव का जो रुद्राभिषेक जलाभिषेक आप करते हैं, कहते हैं उन सब का फल क्या है हे पुत्र? उन सब का फल ये है अविरल भक्ति राम की होई। उसे राम जी की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाती है। परमात्मा सब कुछ देते हैं, लेकिन भक्ति आपने दीन ना कहे, ये उस महात्मा की कथा है। वो कहते हैं कि भाई गुरु तो ऐसा, परमात्मा तो ऐसा कृपालु है साहब। इसलिए तो जो आज का दोहा चल रहा है ना, उसके अंदर सुख दे रहा है। और देखो, जब सुख तो जीव को पता नहीं कहाँ महसूस हो जाए, लेकिन कौन सा सुख? व्यवहारिक जगत का सुख या अध्यात्म जगत का सुख? क्यों? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम जी, राम राज का हो नहीं व्यापार। देखना कर्म। यहाँ पर कहते हैं कि भाई गुरु ने जब कहा हे पुत्र, इस श्रावण मास के अंदर जो हम आदि देव शिव जी की पूजा अर्पण तर्पण समर्पण जो हम करते हैं, उसका फल केवल एक ही है, अविरल भक्ति राम की हो। तब आप ध्यान फिर एक बार त्रेता जुग माहे राम जी, शंभु गए कुंभ ऋषि। वहां अविरल भक्ति का जगह, वहां ना भक्ति राम जी। जब मुनि श्रेष्ठ ने कहा तो कहते हैं भाई भक्ति राम जी की, तो आदि देव शिव जी कहते हैं। तब कहते हैं जे गंगा जल आन चढ़ावे, ते नर सायुज मुक्ति पावे। जो एक लोटा जल का, गंगा जल का आकर चढ़ा देता है, कहते तो परमपिता परमात्मा इतने दयालु कृपालु हैं, वो राम जी की भक्ति दे देते हैं। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, शिव सेवा कर फल सुत सोई राम जी। और साहब परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं। सेवा का तो मतलब ये है साहब, जो भी कोई सच्चे मन से किसी की सेवा करता है, क्योंकि परहित सरिस से। लेकिन हमारी दिक्कत क्या होती है, यहाँ महात्मा ने और भी कहा, सेवा शब्द का जब विस्तार किया, महात्मा ने कहा देखो ये शरीर जो आपको मिला, ये माँ बाप के सहयोग से मिला। तो इस शरीर से, तो ये शरीर किसका हुआ? ये शरीर संसार का हुआ। इस शरीर के ऊपर आपका अधिकार है क्या? लेकिन संतों ने कहा कि भाई इस शरीर से ना समाज रूपी देवता, तो समाज में माँ बाप भी आते हैं, भाई भाई बहन भी आते, सब आते हैं। तो कहते हैं कि भाई सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो सेवा करो ना, हम तो सेवा लेने को आतुर रहते हैं। दिक्कत हमारी ये होती है, इसलिए हमारी तरक्की इसलिए नहीं हो पाती, क्योंकि हम सेवा लेना चाह रहे हैं, सेवा देना नहीं चाहते। क्योंकि यहाँ महात्मा बहुत विस्तार करते हैं। तो यहाँ जो बात कह रहे हैं, तब शिव सेवा कर फल सुत सोई राम। आप देखिए ना, जब ये बारात यहाँ प्रवेश कर रही है, तो फल क्या है? अर्थ धर्म काम और मोक्ष, चारों फल की बात कही ना। क्रियाएं कौन है? क्रियाएं वहाँ जो पुत्र ये जो आ रही हैं। कभी देखना संतों से वितरागी संत से, एक संत ने भी ये जब तुलसी जयंती जा रही है, इसके ऊपर पट खोला उसने कहा कि भाई हम कहते देते हैं यज्ञ क्रिया। गोस्वामी जी ने शत्रुघ्न को कहीं नहीं बुलाया, कहते शत्रुघ्न को इसलिए नहीं बुलाया, वहां उन्होंने पूरा कट खोल के यही पंक्ति थी। वो कहते अर्थ धर्म काम मोक्ष, और जैसे चारों क्रियाएं, चारों की बात उसने 1 सेकंड के अंदर ऐसे किया पट। तो
तो सत्संग जी सरदा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिन कहू मानस अगम अति जिन्हीं ने प्रिय नकनाथ। तो ऐसे कोई शिव सेवा कर फल की जो बात कह रहे हैं, तब शिव सेवा कर फल सुत सोई राम जी अविरल भक्ति राम पद होई। अविरल भक्ति राम पद हुई, राम जी के चरणों के अंदर उसका प्रेम हो जाता है। क्यों? भरतलाल जी क्या कहते हैं? अर्थ धर्म ने काम रुचि कति न चाहूं निर्वाण जति जति जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। और कौशल्या जी ने मांगा क्या था? कौशल्या जी ने तो यही मांगा था, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सने। हे परमात्मा, तो यहाँ कहा सोई सुख है, तो कहते उस सुख की जिक्र महात्माओं ने कहा 6 चीजें यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं। और कहते हैं कि भाई सुख कौन सा? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, तब राम हरि भजई तात शिव दाता राम जी। तब वहाँ कहा, जब राम जी ऐसा दे रहे हैं, तब यहाँ कहते हैं कि भाई जो आदिदेव शिव हैं वो भी राम जी का सतत चिंतन करते रहते हैं। इस बात का प्रमाण कहाँ मिला? इस बात का प्रमाण हमारी किशोरी कहती है, तुम पुनि राम राम दिन राति सागर जपत अनंग अराती। तब यहाँ कहते हैं, वो गुरुदेव कहते हैं, हे पुत्र, वो आदिदेव शिव जी जो राम भक्ति के प्रदाता हैं, जो देने वाले हैं, वो भी सदैव राम का ही चिंतन करते रहते हैं। जब पार्वती जी इसी बात का उल्लेख करती है, महाराज एक बार चूकी थी अब नहीं चूकना चाहती, इसलिए मुझे ना वो ब्रह्म रस का तुम रसास्वादन करा दो। और गोस्वामी जी कहते राम भजई तात शिव दाता राम जी नर पावर के केतिक बाता राम। नर पावर समझना साहब क्या बोल दिया गोस्वामी जी। और यहाँ गुरु इस शब्द को कह रहा है। तब कहते हैं पार्वती जी ने वहां कहा, जब पार्वती जी वंदना कर रही हैं, तब वहां कहा, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बकाना राम जी आने जीव पावर का जान। वहां उल्लेख मिलता है इसको कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि नर पावर, ये जो व्यवहारिक जगत का जीव क्या उसे जान सकता है? नहीं जान सकता। तो वहां कहा, पार्वती जी कहती है कि भाई तुम त्रिभुवन, हे महाराज, जल चर फल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मति की रति गति भूति बलाई जब जही जतन जहाँ जही पाई। तो कहते हैं कि नर पावर, तो ये व्यवहारिक जगत का जीव नाना कारज ग्रह जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। कहते ये कहाँ जान पाए? तो गोस्वामी जी वहाँ थोड़ा सा यहाँ संतों ने कहा, जब महात्मा यहाँ कहते हैं कि भाई तब नर पावर के केतिक बाता राम जी, ऐसे व्यवहारिक जगत के बाद की तो बात, लेकिन नहीं, हरि अनंत हरि कथा अनंता राम जी कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। उस अनंत परमपिता परमात्मा के गुण ये अंत वाला जीव गाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, एक कथा को बार बार कई तरह से कहा जाता है, लेकिन किसी की उम्र 10 साल है, किसी की 20 साल है, कोई 50-60 साल का होगा, लेकिन हरि अनंत, देखो वो अनंत है की कृपा देखो साहब, लेकिन अंत वाला उसके गुण गाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंतार हम जी कहीं सुनहि बहुविधि सब संताराम। कोई उसे कौन सा नाता बना रहा है? कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, क्योंकि उसकी नाम रूप लीला गुण और धाम अनंत है साहब। जिसको जैसा तराना आता है वो वैसा गाए चला जाता है। ये तो तराना है साहब। क्यों? राम ही केवल प्रेम पिया, जो भाई उसके अंदर रम गया तो वैसी तो बोली बोलेगा। तो गोस्वामी जी यहाँ जो बात कहते हैं कि भाई ये तो ऐसा फसाना है साहब, ऐसा तराना है, जिसको जितना आता है वो गाए चला जाता है। और मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई अविरल भक्ति राम पद होई, बस हमारा
उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों के अंदर प्रेम हो जाए। इसीलिए तो मेरे गोस्वामी जी जब कहते हैं कि भाई बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकरे प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान। तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई पद का वर्णन तो ऐसा होता है जब जीव पद में चरण में चला जाता है ना साहब, क्योंकि पद में जाने के लिए तो झुकना पड़ता है, क्योंकि खड़े खड़े तो कोई पहुंचता नहीं, उसको शरीर को भी आकार देना पड़ता है। तो गोस्वामी जी कहते तब जाकर पद तक जीव पहुंचता है। लेकिन पद यदि मिल जाए तो पंसारी नहीं बनना चाहिए। फिर तो सेवा की बात यहाँ है कि भाई प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, ये सब केवल है कि भाई भरतलाल जी ने ये बात कही साहब, कहते ये जो संपत्ति है ना सब ये परमपिता परमात्मा की है। क्यों? तुझसे पहले गए अनेकों कितना धन ले साथ गए, बात बड़ी अनमोल यहाँ से सारे खाली हाथ गए। एक दिन तू भी जाएगा जब देखेगा संसार तुम्हें, कह लिया कितनी बार तुम्हें राम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे उसे पार हमें, कह लिया कितनी बार। ये सबका अनुभव है, किसी एक का नहीं है साहब, ये सबका अनुभव है। यहाँ से जैसे ये गाड़ी की सीट है ना, ये हमारी जीवन यात्रा ऐसी है। पता नहीं हमसे पहले कितने आए और कितने चले गए। तो कहते हैं कभी कुछ कृपा से मिल जाए तो पंसारी मत बनो साहब, सेवा जानकर कर्म करो भाई लोगों। और जब सेवा जानकर जीव कर्म करता है तो अहम नहीं आता और उसका पतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो संपदा है ये परमात्मा की है, हम तो केवल चौकीदार हैं। तो गोस्वामी जी भरतलाल जी के प्रसंग में ऐसा कहते हैं। तब कहा राम ही भजई तात शिव दाता राम जी। अब देखना यहाँ कहा गोस्वामी जी ने जासु चरण अज शिव अनुरागी राम जी, तासु द्रोह सुख ऐसी अभागी राम। अरे जिनके श्री चरणों का ध्यान आदिदेव शिव जी सदैव अनुराग के अंदर रहते हैं, जिनके श्री चरणों की सेवा करने के लिए वो परमपिता परमात्मा भी लालायित रहते हैं। यदि उनसे कोई द्रोह करेगा तो क्या उसे सुख की प्राप्ति होगी? नहीं। क्यों? सिर धरी आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। आप देखना तब राम जी ने कहा, जब राम जी का प्राकट्य गोस्वामी जी ने कराया और राम जी जब शिव जी के सामने प्रकट हुए तब कहते हैं कि भाई जाओ शैल जी से विवाह करो। पहले तो संबंध की बात कही, भाई सिर धर आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म यह है नाथ हमारा। कहते यदि आप मुझे तीनों संबंध मानो तो ऐसा ठीक है, नहीं तो ये मेरा आदेश है, जाओ। आप देखो तो सही, सोचना साहब, संतों की बातें यदि संतों के मुख से सुनी जाएं तो महात्मा कहते हैं जे सरदा संबल रहित, नहीं तो हम अपनी मनमुखी मोड़ लेंगे इसको। नहीं, तब कहा जे सरदा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, इन कहू मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। तो ये ऐसे श्रावण मास के अंदर आदिदेव शिव जी का जलाभिषेक। और देखो फिर गोस्वामी जी ने रामकथा लिखी क्या? नहीं साहब, आप पढ़कर देखो, आप ध्यान पूर्वक राम कथा को सुनिए। रामचरितमानस के अंदर शंभु प्रसाद सुमख से राम जी, रामचरित मानस कवि तुलसी। उन्होंने लिखा, मैं तो केवल कोरे कागज लिखे, मेरे अंदर कवि का विवेक नहीं है। यदि आप देखें तो कौन तीन कवि की बात मेरे गोस्वामी जी कह रहे? रचि महेश निज मानस राखा राम जी, पाई सुसमय शिवासन बाकार। बड़ी जब कृपा परमात्मा की हुई तब पार्वती जी ने कहा मुझे बता दो। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा, एक एक शब्द मिलाना।
गोस्वामी जी कहते ऐसी ये राम कथा की बात है। तब वहाँ कहा कि भाई कवि कौन है? रचि महेश निज मानस राखा। तो अब कौन है? अनादि कवि आदिदेव शिव जी। तो इसमें गोस्वामी जी का है क्या? आप देखें सही, यदि वाल्मीकि जी के पास जाए आप आरती गाना साहब, आपको पता लगेगा आदि कवि वाल्मीकि जी। यदि आप प्रसादी कवि, 3 कवि हैं इसके अंदर, एक अनादि है, एक आदि है और एक प्रसादी कवि। शंभु प्रसाद सुमख रामचरित मानस कवि। तो और हमें तो थोड़ी 2 लाइन आ जाए तो आई हम थानेदार हो गया। ये अवस्था तो देखो साहब। उसने आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, पढ़ने के उपरांत आप गुणिए बुनिए। लिखा मेरा कोई वो नहीं है, ये तो उस परमपिता परमात्मा की कृपा है। यदि आपको 2 शब्द कहने आ गए तो सत्संग प्रेमी सज्जनों कपड़ों में तो रहो ना। आप देखना इस बात को। क्योंकि यहाँ कहा कि भाई शंभु प्रसाद, और प्रसाद का तो इतना महत्व है साहब। परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन जब आपके पास आए तो हम विवेक चूक जाते हैं। यहाँ ये भी बात कही, तब कहते शंभु प्रसाद सुमक ये तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। तब यहाँ कहा, एक बार हमारे जयपाल भगत जी को चर्चा कर रहे थे, धूल उड़ावत गज फिरो कह रहीम के ही काज। चित्रकूट की बात कर रहे थे। तब कहा कि भाई रहीम खान श्यामा बैठे हैं और गोस्वामी जी बैठे हैं। हाथी मंदाकिनी से स्नान करके बाहर आ रहा है। जब स्नान करके महावतु से ला रहा है, 2 कवि बैठे हैं। कवि बैठने के उपरांत तो कवि तब तो जागृत होगा। तब कहते सूंड हाथी की आदत होती है साहब, हाथी चलता है तो रेत को लेता है और बखेरता है। तो कहते रहीम खान श्यामा ने भी कुछ कहा, देखे तो सही। तब कहा यहाँ पर धूल उड़ावत गज फिरो कह रहीम के ही काज। हे महात्मा, अरे ये अब तो मंदाकिनी और गंगा जी में स्नान करके आया और महावती से स्नान करके लाया, और ये कहते चलते में जा रहा है लेकिन ये धूल उड़ाता है। देखो संतों की बात है, जे सरदा संभल रहते नहीं संतन कर साथ इनका मान सगमती ये नहीं प्रिय। तब वहां कहा कि भाई धूल उड़ावत गज फिरो कह रहीम के ही काज। जो रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढते गजराज। तो कहा अरे अहिल्या का प्रसंग सुना दिया वहां। और देखो वहां कहा ना कि भाई चरण कमल रज चाहती। गौतम की नारी की जो बात आती है, तो वहां कहा कि भाई शराब बस ऐसी हो गई महाराज, लेकिन इसको ना आपकी चरण रज चाहिए। तो वहां कहा कि भाई जो रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढते गजराज। तो महात्मा ने कहते कि पूरा का पूरा अहिल्या का प्रकरण सुना दिया। तो संतों की बातें तो ऐसी हैं साहब, लेकिन जे श्रद्धा विश्वास और श्रद्धा चाहिए और विश्वास रूपी संभल चाहिए, तब जाकर थोड़ा सा पता लगता है। नहीं तो कोई भी आता है हमारी श्रद्धा पे कुठाराघात करता है और तुरंत कुछ न कुछ हमें पचड़े में खड़ा कर देता। ऐसी ये जो, लेकिन साहब जिसके पास संबल है, जिसकी लाठी मजबूत है, उसका कुछ नहीं होता, चाहे कोई कुछ भी कह ले। सोई ढूंढते गजराज। कहते ये जो हाथी है ना कितना विशाल का है, और विशाल काय होने के बाद कण ढूंढ रहा है, किसका? रज का कण। आप देखना सोई ढूंढते गजराज। क्या हाथी अपने बराबर धूल उड़ा सकता है? नहीं उड़ा सकता। लेकिन कहते एक रज का कण यदि जीवन के अंदर आ जाए तो कहते उग्र ही विमल विलोचन ये के मिटे ही दोष दुख भाव रजनी के। ऐसे जो ये आवागमन के जो इधर उधर की हमारे ऊपर काई चढ़ी हुई है उसकी बात मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं। तब जासु चरण अज शिव अनुरागी राम जी कासु द्रोह सुख चैन अभागी राम जी हर कहु हरि सेवक गुर कहु राम जी सुनि खगनाथ हृदय मम देहु राम। देखना क्योंकि बाबूजी धीरे चलना ऐसा प्रसंग है। कहते गुरु
किसके गुण गा रहा है? हरिहर, क्योंकि हरिहर कथा विराजत वेणी सुनत सकल मुद मंगल देनी। क्योंकि हरि और हर की कथा, आदिदेव शिव जी और विष्णु जी की जो ये कथा है, हरिहर कथा विराजत वेणी, ये तो भाई वो त्रिवेणी है जो इस त्रिवेणी के अंदर स्नान कर लेता है। हरिहर कथा विराजत वेणी सुनत, जो इसको सुन लेता है, सुनत सकल, कहते एक दो की बात नहीं, मुद, क्योंकि मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राज, ऐसे तीर्थ राज में की ये जो कथा चल रही है। और गोस्वामी जी कहते अदम जाति में विद्या आए, कहते मेरे भाई मुझे को हल्दी की गांठ मिल गई थी और मैं ना पंसारी बन गया। भजले सीताराम रे मन ले रे, भजले सीताराम रे मन ले रे, भजले मन भजले रे, भजले मैंने भजले रे, भजले आठों याम रे मन ले रे, भजले आठों याम रे मन रे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही मैं प्यारा, जान ले सोई जानन हारा, जान ले सोई जानन हारा, नहीं कपट का काम रे मन ले रे, नहीं कपट का काम रे मन ले रे, भजले मन भजले रे, भजले ने भजले रे, भजले राधे श्याम रे मन ले रे, भजले राधे श्याम रे मन ले रे। मानव चोला सुंदर पाया, मानव सुंदर पाया, मानव चोला सुंदर पाया, मानव सुंदर पाया, नहीं कछु इसका मूल चुकाया, नहीं कछु का मूल चुकाया, कौड़ी लगे न दाम रे मन ले रे, कौड़ी लगे न दाम रे मन ले रे, भजले सीताराम रे मन ले रे, भजले सीता मन भजले रे, भजले राधे श्याम मन भजले रे। प्रेमी सज्जनों, ये तो एक ऐसा रस है, यदि आपके मुंह को लग जाए फिर तो आदमी थकता नहीं। यदि मरे हुए मन से हम बात करें तो भाई फिर तो दो शब्द भी नहीं होते, फिर तो आदमी अक जाता है, अक जाता है। लेकिन वाल्मीकि जी के जीवन चरित्र में आप जाना, जो गोस्वामी जी बात कह रहे हैं साहब, 66 वर्ष का जो उनका अनुभव रहा होगा, नीचे अनुभव अब कह उठागे साराम जी, जो बात यहाँ पहुंची ना उत्तरकांड जी के अंतर्गत, एक बार गुरु लीन बुलाई। सत्संग प्रेमी सज्जनों, इन शब्दों को समझ कर देखना, एक बार गुरु लीन बुलाई, क्योंकि होइए सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ा। तर्कशील व्यक्ति ना तर्क में ही रह जाता है, क्यों? यहाँ कुछ महात्मा है, इसलिए सब तर्क की जरूरत नहीं है। ये तो जो पता नहीं अगले श्वास है जो ये अंदर गई, प्रकार और मकार है, हो सकता है ये बाहर ही ना आए और ये जीवात्मा यहीं ढेरी हो जाए। कोई पता है क्या कि दम दा भरोसा यार, दम आए ना आए, लेकिन जब तक रहेगी जिंदगी और फुर्सत ना होगी काम से, कुछ तो समय निकाल बंदे। क्या समय निकाल रहे हैं भाई? कोई बताना भाई। नहीं निकाल रहे, ये तो समय का सदुपयोग है, नहीं तो आप बीड़ी फूक रहे होते, कहीं इधर उधर की बातों में व्यर्थ में
व्यतीत कर रहे हो, तो आप देखो तो सही समय का सदुपयोग। तब कहते हैं कि भाई जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, हे जीव जब तक ये जिंदगी तेरी रहेगी, क्यों नाना कारज ग्रह जंजालारा। अब आप देखना, नरेले वाले तो उतर के चले जाएंगे, ओलंबी वाले चले गए, और कहते हैं जाने के बाद कितना समय मिला होगा, क्या अध्ययन करोगे भाई लोगों। आप देखो तो अरे चलो हम सोनीपत उतरेंगे, घर पहुंचेंगे। कहते किसी को पानीपत भी जाना होगा, तो वो कब पहुंचेगा, कब जाकर वो साधना करेगा। लेकिन कहते हैं हमारे जो वरिष्ठ थे, उन्होंने एक ऐसा आयाम दिया, सबई सुलभ साधन सबे देशा, चलो सखी उस देश जहाँ कृष्ण का राज। आदि शंकराचार्य जी वो एक चूड़ामणि के अंदर कहते त्रिकाल संध्या, और त्रिकाल संध्या में से ये संध्या तो सहज में ही हो रही है। बताओ कौन सा कुछ लगे। तो कहते हैं कि भाई नहीं तो लेकिन थोड़ा सा तो गोस्वामी जी कहते हैं सबई सुलभ साधन सबे देशा, क्यों साधन दाम मोक्ष कर द्वारा में जी पाई न जी। मिला था आपको लेकिन आप संवार नहीं सके, पाई न जी। क्यों कहते अब कहा ना कोई साधन तो मिला आपको, रेलगाड़ी के अंदर आपकी यात्रा भी हो रही थी, और ये जो चिड़िया है, ये जो चींटी है अपने घोंसले में जा रही थी, लेकिन पाई न जी परलोक सवार। अरे भाई समय तो मिला था लेकिन हम चूक गए, पाई न जी परलोक सवार। और साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। क्यों देखो, एक कहने वाला है, एक सुनने वाला। एक जीवात्मा कह रही है, एक जीवात्मा सुन रही है, लेकिन साहब सुनने वाला बड़ा होता है। क्योंकि गोस्वामी जी वाल्मीकि जी इस बात का उल्लेख करते हैं, महाराज जिनके श्रवण समुद्र समाना राम जी। कहते महाराज जिनके कान के अंदर मैल नहीं होता, जिनके कान के अंदर गुग्गू भरा हुआ नहीं होता, जिनके कान भरे हुए नहीं होते, जो सदैव इस रस को चखने के लिए लालायित रहते, जिनके श्रवण समुद्र समाना। क्योंकि कहने वाला भी समुद्र है साहब ना, जिसकी कथा हो रही है हरि अनंत हरि कथा। क्योंकि अब फिर देखो हमारे कृष्ण कुमार जी हैं तो इतने हैं ना, इतने से है सब। लेकिन राम अमित गुण सागर, राम अमित गुणों का भंडार, उसकी कथा वो गाते। राम अमित गुण सागर ताह की पावई को संतन जस कछ सुने तो मैं ही सुना। तो किसकी बात है? अरे तो भाई उसी का ही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे में। तो बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? यदि हम सोचे हमारे कारण ऐसा हो रहा, नहीं भाई लोगों, राम अमित गुण सागर, अरे वो परमपिता परमात्मा तो अमित है, हरि अनंत हरि कथा कहे सुने ही बहु विधि सब संत। इसलिए यदि सौभाग्य मिल भी जाए ना तो सेवा मानना। हे परमपिता परमात्मा ये तेरी अतिशय कृपा, जो इस जीवात्मा को सौभाग्य दिया। नहीं तो बाली ने कहा हे परमात्मा जन्म जन्म मुनि यतन कराम अंत राम कहे आवत नहीं। तो देते सौभाग्य है साहब। तो गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं तब वो कहते हैं अरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम हम सीता राम राम राम, हरे राम राम। फिर एक बात देखे साहब, आप गीता पढ़ते हैं साहब, गीता किसका प्रसंग है साहब? महाभारत के अंदर एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ एक तरफ धर्म है एक तरफ अधर्म है। उस धर्म और अधर्म के बीच खड़े हुए परमपिता परमात्मा ने अपने सखा अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। आप गीता पढ़ते हैं साहब, गीता देखना यहाँ थोड़ा फर्क। आप गीता पढ़ते हैं, आप सुंदर कांड जी का पाठ करते हैं, रामचरितमानस के अंदर स्वतंत्र जो भक्ति की खोज के लिए हनुमंत लाल जी जाते हैं तो कहते सुंदर कांड योवानी का कांड है। लेकिन गीता जी पढ़ो
सुंदरकांड जी पढ़ो, लेकिन हनुमंत चालीसा जो है बिल्कुल अलग है, स्वतंत्र प्रभार है। आप देखें, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी। दूसरी बात, महात्मा ने कहा यदि हनुमंत चालीसा से पहले किसी चालीसा का उल्लेख मिलता हो तो आकर हमें बताना। सबसे प्रथम चालीसा यदि कोई लिखी गई तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये मुकुर है ना, ये मुकुर, ये दर्पण कभी साफ नहीं हो, लेकिन श्री गुरु पद, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, अपने निज मन मुकुर की मन रूपी जो दर्पण की बात कही गई, आप शब्द पढ़कर देखना उसे। लेकिन जैसे ही परमपिता परमात्मा के चरित्र का नाम रूप लीला गुण और धाम का आप सेवन करते हैं तो ये मुकुर है ना साफ हो जाता है। क्योंकि पारस और संत में बहुत अंतरोजान, एक लोहा कंचन करे और कर ले आप समान। अब पारस क्या करता है? पारस लोहे को सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता। लेकिन साधु पुरुष का लक्षण है आपको साधु बना देगा, साधु संत के तुम रखवारे। और राम जी तो कहते हैं विभीषण की शरणागति में, हे ताते तुम सारी के संत प्रिय मोरे राम जी, करऊं देह नहीं भरोसा। यहाँ कहा ना, भय प्रकट कृपाला मालिका विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनिज अवतार। वहाँ 4 की बात कहती, लेकिन वहाँ विभीषण को कहते हैं डरऊं देह नहीं, कहते कोई कारण नहीं है। बस तेरे जैसे संतों के लिए विपरीत परिस्थितियों के अंदर रहकर, जिमी दांतों के बीच के अंदर 32 है साहब और 32 के अंदर जीव बेचारी रहती है। और देखो एक घर में रहते हुए ठका ठक ऐसे काटने को रहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी जो बात कहते हैं कि भाई तुलसी इस संसार में, लेकिन जीव कितनी सावधान रहती है, लेकिन जैसे ही सावधानी हटती है, दांत एक जगह रहते हुए भी दांत जीव के ऊपर प्रहार करते हैं। ये हमारा जीवन है। 5 तत्वों के जीव के बीच में ही हम रहते हैं, लेकिन रहते हुए भी कुछ ऐसे होते हैं जो काटे बिना नहीं रहते। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम। इसलिए तो गोस्वामी जी ने जब ये बात कही, भाई तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव संयोग, क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसे ही जान। आप सोचो आप आपके अनुकूल हो जाए, सृष्टि नहीं होगी भाई हो। इसलिए तो समन्वय बनाना पड़ेगा। और जो सत्संग होता है वो जीव को समन्वय बनाना ही सिखाता है। वस्तुतः यदि आप देखें, यदि आपने जीवन में समन्वय बना लिया तो जीवन यात्रा बहुत बढ़िया करती है, नहीं तो उठा पटक तो जीवन में चलती ही रहती है। क्योंकि जैसा आप चाहोगे वैसा दूसरा नहीं चाहता। तुलसी इस संसार, तो जयंती तो ये होती है भाई लोगों, संतों का काम है जीवन का समन्वय संत कराता है। इसलिए साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। और जो यह पढ़े हनुमान चालीसा श्रावण मास होई सिद्ध साखी गौरीसा। और ऐसे दासानुदास तुलसीदास जी का ये प्रसंग यूं ही आपके मध्य चलता रहे। भाई देखो, कहने को तो लोग कुछ भी कहने, लेकिन एक बार तुलसी के बताए हुए पथ पर चलना। कलयुग जोग जग नहीं क्या ना, एक आधार है राम गुण गाना। यदि आप और थोड़ा नीचे उतरना चाहें तो जब रामचरितमानस को विश्राम की ओर जा रहे हैं, जैसे हमारे मौर्य जी गए, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, वहां एक पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी है
कामी नारी प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊ। कामी नारी प्यारी केवल 3 शब्द है सत्संग प्रेमी सज्जनों, आप सबका अनुभव है। लेकिन कोई वीतरागी बुद्धत्व प्राप्त महात्मा मिल जाए, ये हाड़ मांस मलमूत्र का शरीर है, इससे आपका कितना स्नेह होता है। और महात्मा ने उस में जाकर इस पंक्ति का बोध कराया, लेकिन हमारी उतनी पात्रता नहीं हो पाती, हम दूसरी तरफ उसे ले जाते हैं। कामी नारी प्यारी जिमी, क्योंकि ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। फिर देखो, जो त्रिया पीहर रहे और सुरती रह पी माई, ऐसे जन जग में रहो। मोटे फकीर बनने की कोई जरूरत नहीं है, मोटे जूतम जूत होते देखे होंगे आपने। लेकिन जो त्रिया पीहर रहे और सुरती रह पी माई, ऐसे जन जग में रहो, हरि को भूले ना। हरिजन बन जाओ ना, क्यों लिखवाते हो मैं फलाना ऐसा ऐसा। देखो किसी संत के सामने कुछ लिखा हो तो भारद्वाज गोत्र, पुलस्त गोत्र, उससे आगे कुछ लिखा है क्या? आप देखना, हरिजन बनो हरिजन जानी, प्रीति अति बाड़ी सजल नयन पुलकावली बाड़ी, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तो अधिक मन जो मोहे पाए, ये तुलसीदास है। तब गोस्वामी शिव और सहवै जी समन्वय करा दे, नहीं तो पढ़ना और भी ज्यादा आपको जाना हो तो कहते भरतलाल जी के चरित्र में जाना। आप भरतलाल जी का चरित्र होगा, भरतलाल जी के चरित्र के अंदर एक आप देखना कितना ज्ञान हम लिए बैठे। वस्तुतः भक्ति रस और तपस्या का संगम जो है वो भारत है। तब कहते उसका चरित्र ये है जो हम कहते ना 4 भाई हैं। हाँ, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, सिया के साथ 2 बन को गए, लेकिन बन तो गए। अरे जब भक्ति और संतों का संग करोगे तो बन जाओगे। सिया के साथ जो बन को गए बन जाओगे, यदि माता पिता प्रभु गुरु के वाणी। क्यों वो करता क्या था? तब देखो तो सही, गोस्वामी जी कह रहे हैं जब गुरु के आश्रम से पढ़कर आए, प्रातः काल उठ के रघुनाथ राम जी, माता पिता गुरु नाम राम जी, तन मातु पितु तो से निहाराज। अरे जिसके स्वभाव की शत्रु बड़ाई कर रहा है, और हमारे स्वभाव की तो हमारे बच्चे ही कहते तले कुछ नहीं पता। आप देखो तो सही, ये वो मानस के प्रसंग है सत्संग प्रेमी सज्जनों, जिसके स्वभाव की दशानन बड़ाई करता है, जिसने कहा हे दशानन तुम थक गए हो क्योंकि सारा दिन तुम जाओ विश्राम करो, और जिसने अंगद से कहा हे तात तुझे मैं ज्यादा क्या कहूँ, हमारा काम बन जाए और अगले का अहित नहीं होना चाहिए, ये मानस गोस्वामी जी कहते हैं। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई राम जी, ऐसे मानस जी के प्रसंग। फिर भी कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो तो अक्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो अपने अनुरूप कर लीजिएगा, क्योंकि राम अमित गुणे सागर, जिस ओर धारा प्रवाह चला, क्योंकि बात आई गोस्वामी तुलसीदास जी की तो इसीलिए प्रवाह चलता रहा, क्योंकि करे करावे आपे आप असमानस के कछ नहीं, हाथ तेरा बाणा मीठा लागे, सकल पदार्थ नानक मांगे, सबके भले में अपना भला है। फिर भी आपके अनुरूप ना कहा हो तो भाई लोगों अपने अनुरूप कर लेना। लेकिन अंत में केवल एक ही बात, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी को मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे कर मत रहना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय आदरणीय रामचरण जी का बहुत बहुत धन्यवाद कथा से अवगत करा। सभी साधु सभी आरती बोलिए बालाजी महाराज की जय। हे माई मेरी सच्चिया जो बड़ी माता मेरी सदा, बोलिए बालाजी महाराज।